बाबा ये क्या हाल है? आप इस बरगद के नीचे अकेले क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ बताइए ना। अर्जुन मेरे बेटे, सब कुछ लुट गया। वो रघुवीर, वो लालची जमींदार, उसने हमारी आखिरी उम्मीद, हमारा वो छोटा सा खेत भी छीन लिया। अब इस बुढ़ापे में मैं क्या करूँगा? उसी खेत से तो हमारे घर का चूल्हा जलता था, अब तो वो भी चला गया। ये रघुवीर की इतनी हिम्मत। बाबा आप चिंता मत करो, मैं उससे हमारी जमीन वापस ले लूँगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बेटा, रघुवीर से उलझना आसान नहीं। वो ऐसा जाल बुनता है कि कोई उससे बच नहीं पाता। मैंने उससे कर्ज लिया था और अब वो कर्ज मेरी जिंदगी से भी भारी हो गया। लेकिन बाबा ये तो सरासर धोखा है, वो हमें लूट रहा है। मैं चुप नहीं रहूँगा। बसंतपुर गांव में रघुवीर एक ऐसा जमींदार था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उनकी जमीनें हड़प लेता। उसका लालच इतना गहरा था कि जो भी उसके जाल में फंसता वह जिंदगी भर कर्ज के बोझ तले दबा रहता। लेकिन रघुवीर की पत्नी सावित्री उसके ठीक उलट थी। वह दयालु, धर्मपरायण और गरीबों की मदद करने वाली थी। वह अक्सर अपने पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन रघुवीर का दिल पत्थर का बना था। सुनिए, आप इन बेकसूर किसानों पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? कितने परिवारों की जमीनें आपने छीन ली। ये बेईमानी की कमाई एक दिन हमें भी लील लेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उनकी जमीनें लौटा दीजिए। यही हम सबके लिए भला होगा। सावित्री तुम हर बार यही राग अलापती हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मुझे सही गलत न समझ आए। ये लोग खुद मेरे पास कर्ज मांगने आते हैं। अगर कर्ज नहीं लौटाएंगे तो उनकी जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। मेरे पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कोई साधु संत नहीं हूँ जो दान बांटता फिरूं। लेकिन आप उनके दुख को नहीं देखते। आपका ये लालच एक दिन हमें भी बर्बाद कर देगा। क्या आप अपने बेटे विक्रम को भी यही सिखाना चाहते हैं? बस मुझे उपदेश मत दो, मुझे अपना काम करने दे। हे भगवान, इस पत्थर के दिल को पिघलाने का कोई रास्ता दिखाओ। रघुवीर का लालच गांव के हर कोने में फैल चुका था। लेकिन उसी गांव में एक और कहानी चल रही थी, रमेश और उसके बेटे अर्जुन की, जिनके लिए जिंदगी अब एक अंतहीन संघर्ष बन चुकी थी। बाबा आप दिन रात इस रघुवीर के खेतों में खटते हैं, फिर भी हमें 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती। वो हमें कितना कम मेहनताना देता है। ये तो सरासर अन्याय है। बेटा मैं क्या करूं? मैंने तेरी बहन की शादी के लिए रघुवीर से कर्ज लिया था। तब से मैं उसका कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारा पैसा लौटाया, लेकिन उसका ब्याज इतना ज्यादा है कि कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है रघुवीर जानबूझकर हिसाब में गड़बड़ करता है। वो हमें मूर्ख बना रहा है। बाबा अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपनी जमीन कभी वापस नहीं पाएंगे। बेटा हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है। रघुवीर जैसे लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं। हम बस मेहनत कर सकते हैं और भगवान से दुआ मांग सकते हैं। अचानक रमेश को चक्कर आता है। वह लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर पड़ता। बाबा बाबा क्या हुआ? रमेश की हालत गंभीर थी। कर्ज की चिंता, भूख और थकान ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अर्जुन उसे घर ले गया और पड़ोसियों से मदद मांगी। रामू भैया, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। कृपया मेरी मदद करो, नहीं तो मैं उन्हें खो दूंगा। अर्जुन रमेश बहुत मेहनती और नेक इंसान है, लेकिन रघुवीर के कर्ज और मेहनत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मैं जो थोड़ा बहुत कर सकता हूँ करूँगा। ले, इससे हकीम को बुला ला। अर्जुन ने तुरंत एक हकीम को बुलाया। हकीम ने रमेश को दवा दी और आराम करने की सलाह दी, लेकिन रमेश की हालत बिगड़ती गई। रमेश तुम्हें कुछ दिन काम छोड़कर पूरा आराम करना होगा। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो हालत और बिगड़ सकती है। हकीम चला जाता है। रमेश चारपाई पर लेटा रहता है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। रमेश ने काम छोड़ दिया, लेकिन कर्ज की चिंता और भूख ने उसे और कमजोर कर दिया।
दिन ब दिन उसकी सांसें धीमी होती गई और फिर एक दिन वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गया। ये सब उस रघुवीर की वजह से हुआ। वो मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार है। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अर्जुन के दिल में बदले की आग भड़क उठी। वह एक ऐसे मौके की तलाश में जो उसे अपने पिता की मौत का बदला लेने का मौका दे। एक दिन अर्जुन देखता है जमींदार के सिवाय हवेली में कोई नहीं है। अर्जुन एक नौकर से पूछता है, भाई ये हवेली इतनी सुनसान क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग छुट्टी पर गए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। मैं भी अभी जा रहा हूँ। अर्जुन की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। वह अपने घर की ओर तेजी से चल पड़ता है। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आज रघुवीर का अंत होगा। अर्जुन की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है। वह अपने घर की ओर तेजी से चल पड़ता है। अर्जुन घर जाता है, एक तेज धार वाला चाकू लेता है और रात के अंधेरे में हवेली में घुस जाता है। उस रात अर्जुन ने रघुवीर की हत्या कर दी, लेकिन इस भयानक घटना को रघुवीर का 14 साल का बेटा विक्रम अपनी आंखों से देख लेता है। वह चीखता है, लेकिन अंधेरे में कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। अर्जुन तेजी से भाग निकलता है और रात के साये में कहीं गायब हो जाता है। उसी रात विक्रम अपनी माँ से कहता है, माँ, उसने पिताजी को मार डाला मेरी आँखों के सामने। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा शांत हो जा। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें अब हिम्मत से काम लेना होगा। विक्रम का दिल बदले की आग से जल रहा था, लेकिन अर्जुन गांव छोड़कर गायब हो चुका था। अगली सुबह जब गांव वालों को मालूम हुआ कि जमींदार अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो गांव वाले बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ वो राक्षस रघुवीर मर गया। उसने हमें बहुत सताया। उसकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए। लेकिन अब हमारी जमीनें तो वापस मिलेंगी ना, जो उसने हमसे छीनी थी। ये तो रघुवीर का बेटा विक्रम तय करेगा। सुना है वो अपने बाप जैसा नहीं है, बहुत नेक और दयालु है। लेकिन विक्रम को तो अपने पिता की हत्या का गहरा सदमा लगा है। पता नहीं वो क्या करेगा। विक्रम ने अपने पिता की हत्या अपनी आँखों से देखी थी। उसके दिल में अर्जुन के खिलाफ बदले की आग सुलग रही थी, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। वह गांव छोड़कर कहीं चला गया था। साल बीत गए। विक्रम अब जवान हो चुका था। वह अपने पिता की जमींदारी संभाल रहा था, लेकिन वह रघुवीर जैसा नहीं था। फिर भी उसके दिल में अपने पिता की हत्या का दर्द और बदले की आग बाकी थी। एक दिन विक्रम की बुआ विक्रम के घर आई। सावित्री, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुम्हारे पास धन, दौलत, इज्जत सब कुछ तो है, फिर क्या परेशानी है? दीदी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे विक्रम का मन शांत नहीं। वह हर वक्त अपने पिता के हत्यारे के बारे में सोचता रहता है। उसकी आंखों में बदले की आग मुझे डराती है। मैं उसे समझाते समझाते थक गई हूँ। एक उपाय है सावित्री, विक्रम की शादी करवा दो। घर में बहू आएगी तो उसका ध्यान बंट जाएगा। घर में हंसी खुशी लौट आएगी। मैंने कोशिश की दीदी, कई अच्छे रिश्ते आए, लेकिन विक्रम शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। वह कहता है कि जब तक उसे अपने पिता का हत्यारा नहीं मिलेगा, वह चैन से नहीं जी सकता। सुनो, हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हैं। लोग कहते हैं कि उनकी बातों से हर समस्या का समाधान मिलता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। तुम विक्रम को उनके पास ले जाओ, शायद वो उसके मन को शांत कर दे। अगर ऐसा है तो मैं कल ही विक्रम को साधु बाबा के पास ले जाऊंगी। शायद भगवान ने कोई रास्ता दिखाया हो। उसी समय बसंतपुर में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही थी। कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। गांव वाले डरे हुए थे। डर और अंधविश्वास के माहौल में कुछ ढोंगी लोग, जो साधु बाबा की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। बाबा, मैं बसंतपुर का मुखिया हूँ। आपने गांव वालों की बहुत मदद की है, लेकिन अब एक भयानक बीमारी ने हमारे गांव को जकड़ लिया है। लोग मर रहे हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप 11 दिन तक बिना खाए पिए उपवास करें तो भगवान की कृपा से ये महामारी खत्म हो जाएगी। बेटा, बीमारी का उपवास से कोई लेना देना नहीं, यह सब ईश्वर की मर्जी है। तुम लोग धैर्य रखो और सही इलाज की तलाश करो। दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। बाबा, गांव वाले आप पर बहुत भरोसा करते हैं, कृपया हमारी बात मान लीजिए। अगर आप उपवास करेंगे तो गांव वालों को हिम्मत मिलेगी। ठीक है, अगर गांव वालों की श्रद्धा यही चाहती है तो मैं 11 दिन तक उपवास करूंगा। लेकिन याद रखो, असली इलाज भगवान के भरोसे के साथ मेहनत और समझदारी में है। गांव वालों के बार बार अनुरोध पर साधु बाबा 11 दिन के उपवास के लिए राजी हो गए। इस बीच लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते रहे। साधु बाबा हर किसी को धैर्य और भगवान पर भरोसा रखने की सलाह देते। बाबा, ये मेरा बेटा विक्रम है। इसका मन हर वक्त अशांत रहता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये अपने दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया इसे शांति का रास्ता दिखाइए। बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना बेचैन रखती है? अपने दिल का बोझ मेरे सामने रख दो। बाबा, जब मैं 14 साल का था, एक आदमी ने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या कर दी। मैं कुछ नहीं कर सका। उस रात की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं उस हत्यारे को सजा नहीं दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बाबा, अगर आप सिद्ध पुरुष हैं, तो मुझे बताइए कि वह हत्यारा कहाँ है। मुझे उसका नाम बता दीजिए। बेटा, अगर तुम अपने पिता के हत्यारे को जानना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। साधु बाबा की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले सुबह वह साधु बाबा के पास गया। आओ विक्रम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम अभी इसी पल अपने पिता के हत्यारे से बदला ले सकते हो। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम, मैं ही तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ। मैं वही अर्जुन हूँ जिसने तुम्हारे पिता रघुवीर को मारा था। अगर तुम चाहो तो मुझे मार डालो। तुम्हारे सीने में जल रही बदले की आग को बुझा लो। विक्रम गुस्से से कांपने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह साधु बाबा की ओर बढ़ता है। विक्रम, रुक जाओ। ये क्या करने जा रहे हो? ये साधु अब वह पुराना अर्जुन नहीं है। यह गांव के लिए भूखा प्यासा उपवास कर रहा है। यह गरीबों का सहारा है। इसे मारना महापाप होगा। माँ, ये वही शख्स है जिसने मेरे पिता को मारा, मेरी आँखों के सामने। मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? विक्रम, इसे देखो। ये अब वो अर्जुन नहीं है। ये पिछले 9 दिन से बिना खाए पिए बैठा है ताकि गांव की महामारी खत्म हो। ये भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाता है। क्या तुम इसे मारकर अपने दिल को शांति दे पाओगे? विक्रम रुक जाता है। वह साधु बाबा को देखता है जो कमजोर और थका हुआ दिख रहा है। आप इतने साल कहाँ थे और साधु कैसे बन गए? आपने मेरे पिता को क्यों मारा? विक्रम, तुम्हारे पिता की हत्या के बाद मैं जंगलों में भटकता रहा। मेरा मन अशांत था। मैं अपने किए का बोझ नहीं उठा पा रहा था। मेरे पिता की मौत का गम और रघुवीर का जुल्म मुझे उस रास्ते पर ले गया। लेकिन उस रात के बाद मैंने खुद को खो दिया। फिर एक दिन मैं एक संत के पास पहुंचा। उनके साथ रहकर मैंने जाना कि सच्ची शांति दूसरों की मदद करने में है। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये गांव वालों की श्रद्धा है कि मैं यहाँ उपवास कर रहा हूँ। मुझे पता था कि एक दिन तुम मुझ तक पहुँच जाओगे और मैं तैयार था। साधु बाबा की बातों ने विक्रम के दिल को छू लिया। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। माँ, आप सही कहती हैं। अगर मैं इसे मार दूंगा तो शायद मैं अपने पिता से भी बदतर बन जाऊंगा। विक्रम ने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया। उसका मन अब हल्का हो रहा था और विक्रम और सावित्री अपनी हवेली लौट आए। इधर 11वें दिन साधु बाबा की तबीयत उपवास के कारण बहुत बिगड़ गई और 11वें दिन साधु की मौत हो गई। उसी के साथ गांव की महामारी भी रहस्यमय ढंग से खत्म हो गई। बेटा, तुमने आज जो किया वो बहुत बड़ा था। माफ करना सजा देने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तुमने अपने दिल की आग को शांत किया
और ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। माँ, आप सही कहती हैं। साधु बाबा, नहीं, अर्जुन ने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया था। अगर मैं उसे मार देता तो शायद मेरा मन और अशांत हो जाता। आज मुझे लगता है कि मैंने अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कुछ समय बाद सावित्री ने एक नेक और सुशील लड़की राधा से विक्रम की शादी करवा दी। बसंतपुर में अब एक नई रोशनी फैल रही थी। विक्रम ने समझ लिया था कि बदले की आग केवल बर्बादी लाती है। साधु बाबा यानी अर्जुन की सच्चाई केवल विक्रम और सावित्री ही जानते थे। उन्होंने इस राज को हमेशा अपने दिल में दबाए रखा। विक्रम ने न केवल अपने पिता की गलतियों को सुधारा, बल्कि गांव को एक नया जीवन दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।